अभी ध्यान से हमारी रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है और नाउ रेस्पिरेशन वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। क्या है रेस्पिरेशन में? हाँ, सो रेस्पिरेशन में अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले बहुत ध्यान से देखो। ओके, तो अभी क्या बोल रहा, बहुत ध्यान से सुनना भाई सभी लोग। आप एक दो टेस्ट ट्यूब ले लो, दो टेस्ट ट्यूब ले लो, ध्यान देना। और इसमें क्या डालो आप? फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नींबू बना रहे हो यहाँ पे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हमने बना दिया लाइम। यहाँ पे रबर ट्यूब है, ये दिखाई दे रही होगी। इसके पिचकारी जानते हो? पिचकारी, होली पे पिचकारी लोग बनाते हैं ना। हाँ, पिचकारी के थ्रू आप इस लाइम वाटर के अंदर, ये दिखाई दे रहा है पानी यहाँ तक है, ध्यान देना। और इसको पाइप अंदर तक डाल दिया आपने और पिचकारी डाल मार रहे हो इसके अंदर। ऊपर खींच लेते हो, पहले हवा खींच लेते हो, फिर इसके अंदर हवा मारते हो आप। हवा मारे जा रहे हो, हवा मारे जा रहे हो। एक बात तो ये काम कर दिया आपने। अब अगली बार एक काम करो, एक पाइप लेके अपने मुंह से हवा मारो उसके अंदर। के अंदर भी लाइम वाटर है, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें ज्यादा CO2 जाएगा या इसमें ज्यादा CO2 जाएगा? हाँ, हाँ, ओके, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये जो फर्स्ट केस में CO2 डाल रहे हो, जो वो पिचकारी के थ्रू डाल रहे हो, मतलब ये है कि आप एटमोस्फेरिक CO2 डाल रहे हो इसके अंदर। लेकिन ये जो फर्स्ट केस, सेकेंड केस में जो डाल रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके अंदर से, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, CO2 रिच है। रिच क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी से भी CO2 जो निकल रहा है वो भी इसके अंदर आ रही है। एटमोस्फेरिक है ही, और साथ की बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, वो आप इसमें फूंक मार रहे हो। तो एक खासियत है लाइम वाटर की, ध्यान से सुनना। अगर आप उसके अंदर CO2 डालते हो लाइम वाटर में, आपको याद है फर्स्ट चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था, एक मिनट एक मिनट, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जब आप व्हाइट वॉश कर देते हो कमरे में और वो बाद में सूखता है तो चमकता है CO2, हाँ, CO2 के साथ। तो इनफैक्ट CO2 कैल्शियम, हाँ, कैल्शियम कार्बन, अरे यार क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, ये एक काम करो, 22 पेज निकालो, 22, सभी लोग बुक अगर पास में है तो। सॉरी, 21, 20 पे पेज, पेज 20 पेज दिखाई दिया? सबसे आखिरी रिएक्शन देखो, आखिरी लाइन। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये रिएक्शन होता है यहाँ पे। और ये क्या करता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, जब, तो वो क्या, कैसा इसके अंदर कलर आता है? वाइट, मिल्की, मिल्की यूं। अगर मैं मिल्की बोलूं, नहीं मिल्की बोलूं तो आता है, मिल्की कलर आ जाता है। मिल्की, मिल्की कलर मतलब व्हाइटिश कलर आता है। तो व्हाइटिश कलर किस में ज्यादा आएगा? सेकंड वाले में। सबको समझ में आ रही बात? अरे बोलो यार, थोड़ा अच्छे से बात किया करो आप लोग। तो बी वाला जो सेकंड केस है, इसमें ज्यादा मिल्की होगा। रीजन बिहाइंड, यहाँ ये बताना चाहता है कि हमारे मुंह से कौन सी गैस ज्यादा निकलती है? CO2।
बस इस एक्सपेरिमेंट में और कुछ नहीं बताना चाह रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्टिविटी के अंदर बताना चाहता है कि हमारे मुंह से क्या निकलती ज्यादा, CO2। चलो एक काम करो सभी लोग, प्लीज रीड दिस एक्टिविटी 6.4। रीड इट, थॉरोली रीड इट, बढ़िया से। और उसके बाद पढ़ के मुझे बताओ, कोई चीज क्लियर ना हो तो इमीडिएटली बात करो। आप सबके घर में इडली बनती है कभी? आप में से कोई है जिसको इडली के बारे में नहीं आइडिया, इडली कैसे बनती है? आई डोंट नो। एनीबडी? हाँ, इनफैक्ट उसको ओवरनाइट रख देते हैं। ध्यान से सुनना, जो बैटर बनाते हैं, बैटर किस चीज का होता है? दाल होती है और राइस होती है। दोनों को सॉक कर देते हैं पहले, फिर बाद में ग्राइंड कर देते हैं, है ना? ग्राइंड कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको छोड़ देंगे रात को 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, हाँ, ओवरनाइट छोड़ देंगे। मॉर्निंग में आप क्या देखते हो? अगर आप अगर आप अनजान हैं, सुनना बहुत ध्यान से, जो जो कभी किया नहीं, मान लो इस लेवल तक भर दिया आपने, देख रहे हो बैटर, इस लेवल तक आपने नाइट में भर दिया, भर नहीं जाएगा, ओवरफ्लो करेगा, ओवरफ्लो करेगा। क्यों किया ओवरफ्लो भाई? क्या हो गया उसके अंदर? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर गई गैस बीच बीच में, और उसको फुला देती है, ऊपर की तरफ ये भाग जाता है। अगर आपके घर में ज्यादा हो गया ये, तो आपकी मम्मी क्या करती हैं? दूसरे बर्तन में भी थोड़ा सा निकाल के डाल देंगे, मतलब इसको इतना ही रखना है, फूले तो यहाँ तक आए बस, बाहर नहीं निकलना चाहिए, वेस्ट हो जाएगा ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फूला, और फिर जब आप इसको इडली के बर्तन में रखते हो, इडली बनती है, तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ज़्यादा, और उसको फुला देती है। इसलिए आपने देखा होगा उसमें छेद छेद हो जाते हैं, होल्स बनते हैं कि नहीं? और यही होल्स केक के अंदर भी बनते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और वही इसको प्लफी बनाते हैं। प्लफी समझते हो? सॉफ्ट हो जाता है तो प्लफी बनता है। वो सब फर्मेंटेशन की वजह से हो रहा है, और वो CO2 का कमाल है। CO2 उसके अंदर से निकलता है। केक के अंदर CO2 क्यों निकलता है बाय द वे? यस, आपने उसमें ईस्ट डाला होता है, ईस्ट की वजह से। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो गया अभी आपको, अब आपको आने वाला आनंद। लेट अस सी। So we have discussed nutrition in organism in the last section. Yes, the food materials taken in during process of nutrition is used in the cell to provide energy for various life processes. इस लाइन को दोबारा पढ़ो, क्या बोलता है? The food material taken in during the process of nutrition, न्यूट्रिशन के समय जो हमने फूड इन किया अपनी बॉडी के अंदर, अब वो किस काम आएगा? यूज इन सेल्स, अब वो सेल्स में यूज होगा, किस लिए? टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बॉडी के जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वेरियस लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है यहाँ पे? सारे के सारे काम, इवन आपकी ग्रोथ भी उसी में शामिल होती है। ये जो ग्रोथ करने वाले बच्चे हैं उनको ग्रोथ भी होगी, लाइफ देता है, आपको एनर्जी देता है बहुत सारी, जिससे कि आप ऑल अदर एक्टिविटी कर पाते हो, चलना फिरना, दौड़ना, काम करना, ठीक है ना? डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। डाइवर्स, यहाँ पे डाइवर्स का मतलब है डिफरेंट। डाइवर्स का क्या मतलब है यहाँ पे? डाइवर्सिफिकेशन, सुना है ना आपने कभी? डाइवर्सिफिकेशन, हाँ, डाइवर्स फीचर्स। तो यहाँ पे डाइवर्स का मतलब है डिफरेंट। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वे। तो ये जो एक्टिविटी हो रही है हमारी बॉडी में,
वो कैसे हो रही है, वो डिफरेंट वेज में। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली, जैसे हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं अपनी बॉडी में सांस लेके, ठीक है ना। देखो ये अभी आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा है टॉपिक के साथ, बाद में सिखाएगा, लेकिन पहले इंट्रोड्यूस करवा रहा है। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली, हम लोग अपनी बॉडी में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, एनर्जी उससे लेने के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। और कंप्लीटली ब्रेक डाउन होने के बाद इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और वो जो जो ग्लूकोज था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बात समझ में आ गई। हम सांस लिए, हमने ऑक्सीजन यूज कर लिया, फूड हमारा ब्रेक डाउन हुआ, तो जो ग्लूकोज था नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर। सम यूज अदर पाथवे, पाथवे का मतलब रास्ता, कुछ लोग दूसरा रास्ता अपनाते हैं, दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, मतलब उसमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो हम अपना दूसरा पाथ अप्लाई करेंगे। इन ऑल केसेस, सब केसेस में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, तो पहला काम है ग्लूकोज को ब्रेक करना, चाहे कोई सा भी केस हो, चाहे विद ऑक्सीजन हो या विदाउट ऑक्सीजन, पहला काम क्या है, ग्लूकोज को ब्रेक करना। तो आपने देखा ग्लूकोज कैसा होता है, C6H12O6, ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना, ये आपका ग्लूकोज, ठीक है। तो ये ग्लूकोज में कितने कार्बन है, देयर आर 6 कार्बन। अब आगे जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, अब आगे देखो, बोलता, हाँ, अरे ठीक है यार, अरे बाबा सुनोगे, सुनो, मुझे मालूम है तुम लोगों के यहाँ हो गया है सिलेबस, पहले सुन लो। अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल कौन हुआ, ये ग्लूकोज। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पाइरुवेट। तो पाइरुवेट में कितने कार्बन होते हैं, 3, 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको लिखना है, किसी को थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज चाहिए तो अपनी बुक में ही लिख लो, C6OH12O, ठीक है। ये क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा इसमें CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, तो ये COH हो जाता है। कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ये क्या है, ये पाइरुवेट है। तो एक ग्लूकोज जो है 2 पाइरुवेट देता है। समझ में आया कि नहीं, अरे बोलो। हाँ, आप ध्यान दो, ध्यान दो, आपसे ये कोई नहीं पूछेगा, डोंट वरी, ये सब आपको लिखना नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मैं नहीं बताता है जनरली, ठीक है। अब आपको बताने के लिए कि पाइरुवेट क्या है भैया। तो क्या देखा आपने, 6 कार्बन मॉलिक्यूल इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पाइरुवेट, पाइरुवेट में तब्दील कर देता है, पाइरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, कौन सी जगह पे, ये मैं पूछूंगा, ये मैं पूछूंगा पाइरुवेट कहाँ बनता है, ये सब कहाँ बनेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। फर्दर द पाइरुवेट मे बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल, इथेनॉल तो आप लोग पढ़ोगे, आपके सिलेबस में भी है। अब ये फर्दर जो है यहाँ पे इस रिएक्शन को ऐसे कर देता हूँ मैं, आपको आपको इथेनॉल बनाता हूँ। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल क्या होता है, बता सकता है कोई, इथेनॉल इज प्योर अल्कोहल। अल्कोहल कौन सा अल्कोहल, जो लोग पीते हैं, शराब, शराब की बात कर रहा हूँ, ये इथेनॉल है। अब ये आप सोचोगे यार इसके नाम कैसे याद रखते हैं, सब याद करवा दूंगा आपको धीरे धीरे, अभी नहीं, जब आप 4th चैप्टर में आओगे, केमिस्ट्री के 4th चैप्टर में, तब याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ मटेरियल यू विल रिमेम्बर, डोंट वरी। तो क्या देखा आपने, पायरुवेट एंड दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म
and further the pyruvate will be converted to ethanol and carbon dioxide. तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। इथेनॉल, ये सॉरी, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को लिख दिया मैंने। ठीक है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन को आपको लिखना है तो आप लिख लेना, काम आएगा आपके। दिस प्रोसेस, ध्यान देना, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ईस्ट, ध्यान से सुनना, ये ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो ये काम होता है ईस्ट जब बनता है फर्मेंटेशन के टाइम पे। ईस्ट जब डाल देते हो ना ईस्ट के अंदर, ये फर्मेंटेशन, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, जब फर्मेंटेशन होता है उस समय काम आता है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हेलो, ये काम कब हो रहा है? इन एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब उस समय, एयर का मतलब ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन नहीं ले रहा है वो, ऑक्सीजन के बगैर ये काम हो रहा है। अगर बिना ऑक्सीजन के काम होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक बोलो, एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन नहीं, एनारोबिक बोलो, एनारोबिक। एरोबिक भी होता है, एन को काट दो आप, एन को काट दिया, अब क्या बन गया? एरोबिक। एरोबिक का मतलब है जब आप ऑक्सीजन यूज करते हो, जब आप ऑक्सीजन यूज करते हो तब आपको एरोबिक बोलेंगे, और जब आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तब आपको एनारोबिक बोलेंगे। बात क्लियर हो गई शायद? ओके, सो ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। देखो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप यूज करते हो ऑक्सीजन तब तो वो काम होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और ये जो आपने काम किया था जिसके अंदर आपने ईस्ट 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 में जब आपने ऑक्सीजन नहीं लिया था तब वो ईस्ट में काम होता है, और जब आपने ऑक्सीजन लिया है तो वो कहाँ काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आई होप आपको याद हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा। इसको अभी पाथवे से दिखाएगा। दिस प्रोसेस ब्रेक अप 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ध्यान से सुनना है अभी आपको। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में काम हो रहा है, प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन। अब पायरुवेट कितने कार्बन थे? 3 कार्बन वाला पायरुवेट था, ठीक है ना। तो जब 3 कार्बन वाला पायरुवेट है, इसको भी अब ब्रेक डाउन किया जाएगा। अब ये क्या बना के देगा? 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रहे, यहाँ पे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा है, यहाँ पे प्योरली कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। जब कब बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? जब आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हो। और काम कहाँ पे शुरू होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में काम शुरू होगा, और यहाँ पे प्योरली 3 कार्बन वाला जो पायरुवेट है मॉलिक्यूल, नाउ इट विल गिव 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? तो आपके पास 2 काम हो गए, 2 पाथवे हो गए। सुनो सुनो सुनो, पहले 2 पाथवे हो गए। एब्सेंस ऑफ कार्बन, ये देखो, सुनो पहले ध्यान से। सबसे पहले तो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, कहाँ काम करता है? साइटोप्लाज्म में। क्लियर? तो ये बनेगा पायरुवेट। पायरुवेट कौन है? ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, साथ में एनर्जी, यहाँ पे भी एनर्जी। पहली बात, अब ये 3 रास्ते अपनाता है। पहला रास्ता जो मैंने बताया था, कब? जब ये ईस्ट के अंदर काम करेगा। कब करेगा? जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। जब आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो वो कहाँ काम करेगा? ईस्ट में काम करेगा। तो ये पायरुवेट को, हमारे पायरुवेट को तब्दील करेगा, कन्वर्ट कर देगा इथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी में। मैंने आपको इथेनॉल का फॉर्मूला बताया है, CH3 CH2 OH। आप मुझे बता सकते हो कितने कार्बन है इसमें? कितने कार्बन है भाई? देख के नहीं बता सकते हो? 2 2 कार्बन है इसके अंदर, और 1 कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो 3 कार्बन वाला जो पायरुवेट था वो 2 कार्बन के साथ में इथेनॉल बनाया, और 1 कार्बन के साथ
में कार्बन डाइऑक्साइड। नॉट, आई होप आपको समझ में आ गया। पहली बात। दूसरी बात बोलता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से सुनना, तीसरे वाला, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तीसरे वाले पे आ जाओ। तीसरे वाले में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन है तो क्या होगा, तब आप जो पाइरुवेट है ये कहाँ पे काम करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में काम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल, 3, 3 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे यहाँ पे, 3 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे क्योंकि 3 कार्बन है, और कार्बन डाइऑक्साइड में तो एक ही कार्बन होता है एक में, तो इसका मतलब दैट यू विल गेट 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, वाटर मिलेगा और एनर्जी मिलेगी। तो बोलो ये दो प्रोसेस आपकी समझ में आए कि नहीं, बोलो आ गया समझ में। अब आगे रुको, खत्म नहीं हुआ, आगे देखो। अब आगे क्या बोलता है ये कि भाई ये लैक ऑफ ऑक्सीजन, अब मतलब ऑक्सीजन तो चाहिए, जैसे हमारे मसल सेल्स की बात करता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। लैक ऑफ ऑक्सीजन, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई मैच चल रहा है, मान लो फुटबॉल मैच चल रहा है, कौन सा मैच चल रहा है, अरे सुनो यार, पहले ध्यान से सुनो। फुटबॉल मैच चल रहा है, आप अचानक पहुंचते हो, एंड यू आर ऑल्सो ए फुटबॉल प्लेयर, और बाद में पता चलता है कि उनका, आपकी टीम का या आपके दोस्तों की टीम का एक फुटबॉल प्लेयर जो है वो डैमेज हो गया, उसको चोट लग गई, इंश्योर हो गया। इंश्योर होने के बाद आपको देख के उसका कैप्टन तुरंत तुम्हें बुलाएगा, अरे यार आ जा यार, मेरे हमें एक खिलाड़ी चाहिए। के सब खिलाड़ी ऑलरेडी खेल रहे हैं, उनका वार्म अप हो चुका है, आप अचानक से कूद पड़ते हो मैदान में, और सब वार्म अप हो चुके हैं, बहुत फास्ट खेल रहे हैं, और आपको फास्ट खेलना है तो उनके साथ दौड़ना पड़ेगा, और दौड़ना ही नहीं पड़ेगा, अगर आपको जीतना है तो उनसे और तेज दौड़ना पड़ेगा। Am I right? आपको उनसे भी ज्यादा ताकत लगानी है, और जब आप भागना शुरू करते हो तो आपका मुंह जो है ना ऐसे खुल जाता है, और आप लगते हो हांफने। क्यों मुंह खुल गया इतना, अचानक से बॉडी तैयार नहीं थी, तैयार आपकी बॉडी, लिसन लिसन, आपकी बॉडी तैयार नहीं थी इसके लिए, इसके लिए तो वार्म अप किया जाता है, धीरे धीरे बॉडी समझ जाती है कि हाँ भाई अब कुछ काम होने वाला है, तो बॉडी उसी के साथ तैयार होती है। लेकिन अभी अभी तो बॉडी को तैयार भी नहीं हो पाई थी बेचारी, और तुम बिल्कुल स्प्रिंट की तरह दौड़ने लगे, कोई बहुत तेज बॉल लेके भाग रहा है, आप उसके पीछे भाग रहे हो, या आपके हाथ में बॉल आ गई है, आप तेजी के साथ भाग रहे हो, और जो वार्म अप हो चुका है ऑलरेडी वो आपका पीछा कर रहा है। आप क्या करोगे, आप पूरी ताकत झोंक दोगे कि नहीं, बॉल नहीं छोड़ूंगा, मैं दूंगा नहीं जल्दी, या दौड़ के या किसी अपने फ्रेंड को पास दूं, अपनी टीम वाले को पास दे दूंगा, है ना, यही करते हो ना। लेकिन इस दौड़ में सूटेबल टाइम ढूंढोगे आप, ऐसा थोड़ी कहीं भी मार दोगे ऐसे ही, आप इंश्योर करते हो कि हाँ भाई दिस बॉल इज गोइंग टू हिम ओनली, इंश्योर करते हो ना, तो आप उसके लिए सूटेबल टाइम ढूंढते हो। लेकिन उस समय जो सूटेबल टाइम ढूंढने में आपको टाइम लगता है और आप तेज भागते हो, उस समय बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है, आपको अपोजिट वाला आपको मौका नहीं देगा, आपके दोस्त के सामने आ जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा इन द सेंस, खड़ा तो कोई भी नहीं होता, वो भागेगा, ऐसे भागेगा कि तुम हाँ कवर करेगा आपके दोस्त को, आपके दोस्त के पास बॉल नहीं जाने देगा, और आप तुरंत समझ जाओगे यार बॉल तो पहुंचेगी नहीं, फिर आप दूसरा खिलाड़ी ढूंढते हुए नहीं, लेफ्ट राइट देखते हो, आगे पीछे लेफ्ट राइट देखते हो, किसको दूं ढूंढते हो आप। लेकिन इस समय जब आप दौड़ रहे हो, स्पीड आपकी मेंटेन करके दौड़ रहे हो, सो दैट आपसे भी बॉल कोई ना छीन पाए, उस समय क्या होता है, आपकी मसल्स मांगती हैं एयर, ऑक्सीजन मांगती है, लेकिन आप कितना ही मुंह खोल लो, कितना भी मुंह खोल लो, आप ऑक्सीजन तुरंत नहीं पहुंचा पाएंगे, आपके फेफड़े, आपके लंग्स फटाफट काम करना शुरू कर दिए, ब्लड लेके चलना शुरू कर दिया, और पूरी बॉडी में पहुंचाने की बेचारा कोशिश करते हैं, लेकिन आप जितना वो काम करता है आप उससे कहीं ज़्यादा यूज कर रहे हो एनर्जी, बहुत ज़्यादा। ऐसे में इन और मसल सेल्स क्या होगा, लैक ऑफ, हाँ,
लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है और उस समय वहां पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, और लैक्टिक एसिड फॉर्म होते ही, ध्यान दे सुनना, आप पैरों में या मसल्स में क्रैम्प आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाँ, क्रैम्प आ जाएगा और आप फर्दर दौड़ नहीं पाएंगे। फर्दर आप दौड़ नहीं पाते हो। हाँ, क्रिकेट में थोड़ा कम होता है, और क्रैम्प आने की वजह से आपकी हालत हो जाएगी खराब। ये क्या है? ये क्या है? लैक्टिक एसिड। 3 कार्बन वाला पायरुवेट था ना, वैसे ही 3 कार्बन वाला लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, और एनर्जी तो मिलेगी, एनर्जी देगा वो, लेकिन आपको क्रैम्प दे देगा। वहां पे लैक्टिक एसिड जैसे ही होगा क्रैम्प दे देगा, आप ऐसे जकड़ लिए जाओगे पैरों में, आप भाग नहीं पाओगे, और भाग नहीं पाओगे, तुरंत भागोगे ग्राउंड के बाहर, आप वहीं लेट जाओगे, या तो तुरंत नहीं जाता, आप खेल नहीं पाते, वो मैच गया आपका। गया कि नहीं बोलो? वो दर्द दे के जाता है। हाँ, दर्द दे के जाता है, वो इतना आसान नहीं है। ये मत सोचो कि हम माह में दौड़ लूंगा, नहीं दौड़ सकते हो। एनीवे, आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। यहाँ पे बता भी रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता भी रहा है, 1 मिनट। तो कहाँ तक देखे थे आप? 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये था, ये लास्ट वाला था। ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड हमको कम मिलता है इस वाले केस में। दी अदर प्रोडक्ट इज वाटर, तो दूसरा प्रोडक्ट पानी होगा और साथ में एनर्जी होगी। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसको क्या बोलेंगे? एरोबिक। इसको क्या बोलेंगे? एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक एंड एनारोबिक। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन एनारोबिक। एनारोबिक में इतनी एनर्जी नहीं होगी बिना ऑक्सीजन वाले में, लेकिन जो ऑक्सीजन जो लेने के बाद जो एनर्जी निकलेगी थर्ड वाले केस में, वो ज्यादा होगी। ओके, समटाइम्स, अब ये तीसरा, ये दूसरा वाला आ गया, सेकंड केस, ये वाला लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला। लेट अस सी, देखते हैं क्या बोलता है। Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for breakdown of pyruvate is taken. एक another pathway बनता है, दूसरा pathway. Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3 carbon molecule. ये भी 3 carbon molecule है, देख लो ये। पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? पढ़ा तो आपने पहले भी होगा, पढ़ा तो आपने पहले भी होगा, लेकिन इतने मजे से नहीं पढ़ा, है ना? Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3 carbon molecule. हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? लड़ाई झगड़ा बाद में कर लेना, पहले यहाँ पढ़ो, ध्यान दो। तो ये भी लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, होता है कभी कभी। अभी दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड, ध्यान से सुनो, दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड, ये जो लैक्टिक एसिड बन चुका है आपकी बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर, इन और मसल्स, ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प। अब जो, क्योंकि आप दौड़ रहे हो कंटिन्यूअसली, उसको ऑक्सीजन चाहिए, मिल नहीं रही है सफिशिएंट ऑक्सीजन, और आपकी बॉडी में आ जाएगा क्रैम्प। क्रैम्प समझते हो ना? अरे बोलो भाई, हाँ हाँ हाँ, ध्यान से सुनो, अब आगे एनर्जी के बारे में बात करेगा, एनर्जी के बारे में बात करेगा, ध्यान से सुनना। आप अपने घर में कोई चीज खरीदने के लिए जाते हो तो पैसे मांगते हो? अरे बोलो भाई, तो जब पैसे मांगते हो, पैसे मांगते हो जब, तो वो किसी पैसे का मतलब क्या है? क्या पैसा? मतलब जिससे हम कोई चीज खरीद सके, कोई यूनिट होती है। तो जैसे हमारी यूनिट होती है रूपी,
आप बोलते मेरे को 10 रुपए दे दो या 20 रुपए दे दो, 25। हाँ, वैसे एनर्जी की यूनिट होती है एटीपी। ठीक है, उसको हम एटीपी, जैसे आप क्या बोल रहे हो भाई, थोड़ा ढंग से बात करो यार, आज आज ना मजा नहीं आ रहा बात करने। हाँ, बोलो। हाँ, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ट्राई का मतलब तीन, वहाँ तीन फॉस्फेट बनते हैं। ठीक है, और एडीपी क्या होता है, डाई फॉस्फेट होता है। डी क्या होता है, डाई फॉस्फेट। डाई फॉस्फेट में एक फॉस्फेट मिलके, ध्यान से सुनो भाई, इसमें डाई फॉस्फेट मतलब दो फॉस्फेट हैं, और एक फास्फोरस मिलके, और फास्फोरस मिलके इसको ट्राई फॉस्फेट बना देता है, जो हमारी एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल। देखो क्या बोलता है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब जो हमारी सेल के अंदर जो एक्टिविटी हुई, सेलुलर रेस्पिरेशन, इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। तो जो एनर्जी है किस चीज को सिंथेसाइज करेगी, वो बनाएगी एटीपी, तुरंत एटीपी बनाएगी, विच इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटी। तो बाकी की जो फ्यूल चाहिए होता है बाकी की एक्टिविटी के लिए हमारी बॉडी के अंदर, वो फ्यूल देता है। कैसे दे, सेल के अंदर देगा, एटीपी के थ्रू। एटीपी कैसे बनी, इन दिस प्रोसेस एटीपी ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी which can drive एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हम एनर्जी देते हैं। पढ़े हो ना, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर भी बता, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देंगे तब उसमें क्या होगी, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तब उसके बाद एक्टिविटी शुरू होगी, टेकिंग प्लेस इन द सेल। तो सेल में अब वो एक्टिविटी होगी। यहाँ बोल भी रहा है एटीपी इज एनर्जी करेंसी। जैसे हमारी 10 रुपए का नोट है, वैसे ये भी एक टाइप की करेंसी है हमारी बॉडी के लिए। फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा किससे, डाइफॉस्फेट से। इन एन इनऑर्गेनिक, हाँ हाँ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनाए गए। ये देखो एडीपी प्लस पी, पी का मतलब फॉस्फोरस एनर्जी लेगा एडीपी से, एटीपी में कन्वर्ट हो। एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज्ड दिस एटीपी derive the reaction when the terminal phosphate linkage in ATP is broken। अब एटीपी जब ब्रेक डाउन होगा तब उस समय कितनी एनर्जी किसके बराबर देगा, वो 30.5 किलो जूल पर मोल। याद रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा ये। अब यहाँ देखो, सिंस द एरोबिक पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, मालूम है ना, तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू एंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। भाई सीधी सी बात है, हमारी बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन आ रहा है कि नहीं, ये उस एनिमल को एंश्योर करना पड़ेगा। सो वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू क्या करता है, गैस एक्सचेंज करता है, मालूम है। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस एंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कांटेक्ट विद एयर। तो उसको देखा होगा आपने, पत्तों के ऊपर इतनी जगह होती है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब है एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो जगह होती है उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस। एंश्योर करता है दैट ऑल सेल्स आर इन कांटेक्ट विद एयर, सब की सब सेल्स कांटेक्ट में किसके रहने चाहिए, एयर के, तभी तो ऑक्सीजन ले पाएगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ले पाएगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। अपने आप डिफ्यूजन, वो कोई सांस नहीं लेता, सांस लेने के लिए उसके पास कोई दूसरा दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो डिफ्यूजन के थ्रू जहां कमी होगी दूसरा वाला दौड़ के अंदर जाएगा। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम, या सेल के अंदर CO2 जाएगी और सेल के बाहर क्या जाएगी, ऑक्सीजन, एयर। सो द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन। हाँ जी, सुनो ध्यान से, एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सी गैस बाहर जाएगी, कब जाएगी। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, और प्लांट की रिक्वायरमेंट। इसीलिए कभी कभी बोलते हैं रात को नाइट टाइम में पेड़ के नीचे नहीं सोना, पेड़ के नीचे नहीं सोना। क्यों नहीं सोना,
कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है। At night, when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on. Most important line. रात में CO2 बाहर निकलती है। So during the day, लेकिन डे में क्या होता है? CO2 generated during respiration is used for photosynthesis. लेकिन जो दिन में उस रात में जो बनाई उसने CO2, वो क्या करेगा? उसको यूज करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए। जो दिन में फोटोसिंथेसिस होता है, रात में नहीं होता। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट इज रिक्वायर्ड, हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज। कब? डे टाइम। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इन द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। कब? डे टाइम। तो डे टाइम में मेजर इवेंट क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। आज का काम यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग, कल से एनिमल वाला पढ़ेंगे, ठीक है? प्लीज read it thoroughly once again whatever I have taught you, and moreover those who are smart, they will read the remaining part also, so that कल उनको और मजा आएगा। तो आप लोग पढ़ लेना।